बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि बोनसाई के लिए कुछ पौधे तो बहुत ही मशहूर होते हैं, इनके इजी टू मेक बोनसाई होते हैं, जिनका हम आसानी के साथ बोनसाई बना सकते हैं और आइडियल होते हैं बोनसाई के लिए। लेकिन ये प्लांट जो मैं आज दिखा रही हूँ कलंचू का, बहुत कम लोग ही इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि इसकी बोनसाई लुक देने की कोशिश करें। बहरहाल आज आपके सामने मैं शेयर करूंगी कि कब अच्छी सी ग्रोथ होने के बाद कैसे हम इसको बेहतर लुक दे सकते हैं और इसकी फंगस को भी हम दूर कर सकते हैं और इसकी केयर में भी शामिल होगी और इसकी शेप भी बेहतरीन हो जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहला हल तो ये है कि बेस से जो लीव्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कर लें ताकि एरेशन जो है कलंचू के प्लांट्स की बेहतर हो जाए और थोड़ी थोड़ी शेप भी इसकी आना शुरू हो जाएगी। और जो बिल्कुल ट्रेलिंग में गई हुई हैं और ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं शूट्स, उनको आप सेपरेट कर लें, उनसे आप मज़ीद प्लांटेशन ले सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है कलंचू का और बहुत जल्द ही आप इसकी कॉलोनी बना सकते हैं। अब मैं ख़ास तौर पे इनमें ये कोशिश कर रही हूँ कि जो भी ट्रेल कर रही हैं, ज़्यादातर ट्रेलिंग्स की भी बहुत प्यारी प्यारी, इसकी ट्रेलिंग में भी खूबसूरत लगता है ये प्लांट। इंडोर प्लांट भी हम इसको अपने गार्डन में भी जो है ओपन प्लेसेस पे रख सकते हैं और इंडोर भी बहुत अच्छी इसकी प्लांटेशन का हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं इंडोर प्लांटेशन की सूरत में। ये देखें ट्रेल की हुई तकरीबन तमाम की तमाम जो है मैं ख़त्म कर रही हूँ शूट्स जो बिल्कुल ट्रेलिंग वे में जा रही हैं। हम इसको थोड़ी वर्टिकल वे में कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि बोनसाई लुक देने की हम इसको थोड़ी कोशिश करेंगी। अब बेस से थोड़ी सी टिम्बर वाली जो इसकी स्ट्रेट सी स्टम्प्स इसकी आ गई हैं जो एक दरख्त का लुक देने में हमारी मदद करेंगी बोनसाई बनाते हुए। और अब तकरीबन तमाम की तमाम वर्टिकल और हेल्दी शूट्स इसकी रह गई हैं और बेस से तकरीबन क्लियर हो चुका है। फिर भी मज़ीद इसकी तराश खराश करते रहेंगे और साथ साथ जो लीव्स थोड़ी सी डैमेज है या हर्ट हुई है वो तमाम पत्तियां हम निकालते रहेंगे और तमाम की तमाम बेस इसकी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। टॉप पर ही सिर्फ प्लांटेशन के रोज़र्स टाइप जो भी हैं ग्रोथ वो रहने देंगे। इससे ये लगेगा कि ग्रीन कलर के सिर्फ जा बजा रोज़ ही लगे हुए हैं और आप अपने माइंड के हिसाब से जो आपको खूबसूरत लगता है, यकीनन आपके माइंड में मुझसे भी बेहतर आइडियाज़ आ सकते हैं। लेकिन वीडियो का मकसद सिर्फ इतना होता है कि एक छोटा सा हिंट्स या एक छोटा सा आइडिया आपके माइंड में आ जाए और अपनी क्रिएशन के हिसाब से आप अपनी खूबसूरती को प्लांट की बढ़ा सकते हैं। प्लांट खूबसूरत बहुत ज़्यादा हो सकता है छोटे छोटे आइडियाज़ को मिलकर। ये देखें तकरीबन मैंने हर मेन शूट से जो है बेस की लीव्स हटाने की पूरी कोशिश की है और ख़ास तौर पे हर्ट्स वाली लीव्स को जो हर्ट हुई थी उनको भी मैंने कोशिश की है कि निकालती रहूं। और ये देखें ये हल्की सी अगर मैं ना कट करती तो ये ट्रेल में जाती, ट्रेलिंग करती। हमें सिर्फ वर्टिकल शूट्स की इस वक्त ज़रूरत है और मज़ीद जो भी लीव्स नज़र आ रही हैं बेस बिल्कुल मैं क्लियर कर रही हूँ ताकि एक बोनसाई का लुक आने में बेहतरी साबित हो सके। बच्चे भी साथ साथ हेल्प कर रहे हैं, जितनी मैं शूट्स उठा रही हूँ वो साथ साथ नई प्लांटेशन के लिए शूट्स को जमा कर रहे हैं ताकि इनका सिलसिला जो है चलता रहे। तकरीबन ये मैंने अच्छी खासी जो हैं शूट्स इसकी क्लियर करने की कोशिश की है। अब एरेशन बहुत ही बेहतर हो जाएगी और अब देखें टॉप से मैं इनको पकड़ के इस थ्रेड की मदद से टाई कर दूंगी। और याद रहे कि जब हम इसको टाई करने लगें तो बहुत ज़्यादा इसे हमने खींच कर जो है टाई नहीं करना ताकि इसकी मेन शूट्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो या हर्ट ना हो। और मैं इतना लूज़ बांधूंगी कि कभी कभी बोनसाई बनाते में मेरी फर्स्ट जो टाई होती है वो लूज़ होने के चक्कर में एकदम से ओपन हो जाती है। बहरहाल मकसद बताने का सिर्फ यही है कि बहुत ज़्यादा टाइट इसको नहीं करना, या फिर आप इसके लिए बोनसाई बनाने के लिए जो वायर इस्तेमाल होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टाई भी मैं इस तरीके से हाफ़ टाई लगाती हूँ ताकि इजी टू ओपन हो। ये देखें हाफ़ टाई मैंने इसकी लगाई है, ये बहुत ही बेहतरीन रहती है। और इसके बाद हम इसका फ़ाइनल लुक भी देखेंगे और देख लेंगे कि ये टाई जो है बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइट हो जाने की सूरत में थ्रेड के न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो है प्लांट को नहीं मिलेंगी।
और आपका जो प्लांट है टॉप से तमाम पत्ते ड्राई होकर टूट भी सकते हैं। ये देखें, बहुत कोशिश की है कि मैंने बिल्कुल लूज़ सी ही मैं इसके अंदर जो है टाई करूं, और बेस से मैंने चंद इसकी शूट्स छोड़ भी दी हैं जो बिल्कुल नई ग्रोथ हैं इसकी। आप अपने माइंड और अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसकी बेस में वाइट स्टोन या कलरफुल स्टोन्स या पेबल्स रख सकते हैं जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाएंगे और प्लांटर को अपनी चॉइस के हिसाब से पेंट करके और भी ज़्यादा बेहतरीन लुक दे सकते हैं। आप इस तरह मुख्तलिफ प्लांट्स की बोनसाई लुक दे सकते हैं। ये देख लें, बेसिकली ट्रेलिंग वाला प्लांट है। अगर थोड़ा सी मेच्योरिटी हो तो इसके तमाम की तमाम शूट्स जो है ट्रेलिंग में जाएगी, लेकिन इस तरह कर देने से एक अलग सा ही लुक आएगा। अगर आपको ये इस स्टेज पर पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय को तरजीह देते हुए मैं इस कॉलोनी के ज़्यादातर प्लांट्स को इसी तरीके से लुक दूंगी। और चंद दिनों में मैं एक और इसका प्लांट है जो कि ट्रेलिंग वे में गया है और मिनिएचर वे में ये बहुत ज़्यादा क्लांचू है, तो उसकी भी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ट्रेलिंग में भी, ट्रेलिंग में ये होता है कि थोड़ा फंगस का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। कोशिश ये करें जब आप प्लांट को कोई भी शेप देना चाह रहे हों, जैसे मैंने इसको बेस से क्लियर किया है और एक तकरीबन ट्री वाली जो है मैंने शेप देने की कोशिश की है, तो आप ये सिलेक्शन लोकेशन के हिसाब से करें कि आप कौन सी लोकेशन देना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि क्लांचू इंडोर प्लांट भी है और आउटडोर प्लांट भी है, लेकिन इस पर खूबसूरती जो है वो फूलों की वजह से आती है, जो कि सर्द लंबी रातें में, जब रातें बहुत लंबी लंबी हों और सर्द हो, तब इस पे हर वैरायटी के हिसाब से कलरफुल सी फ्लावरिंग होती है। ये शेप आपको इस तरीके से वर्टिकल शेप आपको ओपन एरिया के लिए, आउटडोर के लिए बेहतरीन रहेगी। आप याद रखें कि ये इंतहा दर्जे का हार्डी प्लांट है जो तेज़ चिलचिलाती धूप में, जून जुलाई की धूप में भी अपने आप को अच्छा सा सरवाइव कर लेगा। लो वाटरिंग को भी अच्छा सा ये अपने आप को करेगा। मेच्योरिटी की सूरत में आप इसको हफ्तों पानी ना दें, ये अपने आप को सरवाइव करता है। बेसिकली ये सकुलेंट फैमिली का भी है और इसकी जो लीव्स हैं अच्छी खासी फ्लशी होती हैं। पानी की शॉर्टेज को ये अच्छा सा बर्दाश्त कर लेगा और इस हिसाब से आप इसको लो मेंटेनेंस प्लांट कह सकते हैं। यकीनन आप इसे हार्डी प्लांट भी कह सकते हैं। और अगर आप इसे इंडोर या विंडो वगैरह में रखना चाह रहे हैं, लोकेशन आप इसको विंडो की देना चाह रहे हैं या अपनी बालकनी में किसी सायेदार जगह पर रखना चाह रहे हैं, तो फिर बेहतर यही है कि आप फंगस से भी बचा रहें, ट्रेलिंग वे में अपने प्लांट को आने दें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लीव्स को फिर भी बरसात के मौसम में आप रिमूव कर दें। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुकम्मल केयर आपको बताई है क्लांचू की। अल्लाह हाफिज़।